शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघम्। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। और आज ये आपके 23 फरवरी की तीसरी क्लास है। 23 फरवरी जो कि आपके एग्जाम का आखिरी दिन है। कल आपका पेपर है बेटा, कल आपका पेपर है। बज रहे हैं 2, ठीक 24 घंटे बाद तुम एग्जाम हॉल में होगे। ठीक 24 घंटे बाद, 1 सेकंड ना कम न 1 सेकंड ज्यादा, 2 बज रहे हैं और कल 2 बजे तुम अपने एग्जाम हॉल में होगे। कल तुम्हारे हाथ में कॉपी होगी, तुम्हारे हाथ में होगा पेपर और तुम्हारे साथ होगा ऋषि सर का आशीर्वाद, जो कल सुबह 5 बजे तुमको मिलेगा। वो आशीर्वाद जो कल सुबह 5 बजे तुमको मिलेगा। तो सभी लोग आ जाओ। 24 घंटे तुम्हारे पेपर से 24 घंटे पहले की क्लास है ये। इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना बेटा। ये क्लास तुम्हारे सिलेबस में 25 अंक 25 से 35 अंक जोड़ने वाली है। इसमें हम पत्र पढ़ने वाले हैं, निबंध पढ़ने वाले हैं, हम ग्रामर के सारे टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं, हम ग्रामर के एक एक टॉपिक का फिर से रिवीजन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में कल आपको मिलेगा ठीक 24 घंटे बाद, क्योंकि 2 बज गए हैं। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो बेटा। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो और बता दो सबको कि क्लास शुरू हो चुकी है। ऋषि सर क्लास में लाइव हैं और आप सबको जुड़ना है। अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर इस लिंक को लगा दो और मिलो मेरे साथ, क्योंकि अब रुकना नहीं है, अब बढ़ते रहना है। बढ़े चलो कि जमाने को यह दिखाना है, जहां कदम है हमारे वहीं जमाना है। तुम टॉपर बनोगे और ये ठान लो। अभी 24 घंटे हैं और इन 24 घंटों में तुम्हें ऐसी चीजें मिलने वाली हैं जो तुम्हें टॉपर बना के मानेंगी, जो तुम्हें टॉपर बना के मानेंगी बेटा। और ध्यान दो, ये हमारी 3 दिवसीय महारिवीजन योजना की स्लाइड है। पहले दिन से देख रहे हो, अब तो ऊब गए होगे देखते देखते और ये भी सोचते सोचते कि ये क्या हो रहा है। सुबह की क्लास हो गई, दोपहर 12 बजे की क्लास हो गई, अब 2 से 4 वाली क्लास में हम आ गए हैं। अब 2 बजे से 4 बजे वाली क्लास में हम आ गए हैं और शाम को 6 से 10 एक क्लास है और आज का दिन खत्म हो जाएगा। मैं फिर से इस बात को सोचकर बहुत रोमांचित हूं कि ठीक 24 घंटे बाद 2:03 में तुम अपनी कॉपी खोल रहे होगे। पेपर तो 2 बजे आपको पेपर बंट जाता है, आधे घंटे पहले आपको कॉपी मिल जाती है। 2 बजे से तुम 15 मिनट तक, 2 बजे से, ध्यान दो सभी लोग, 2 बजे से 2:15 तक, 2:15 तक तुम्हें पेपर पढ़ना है। कोई भी बच्चा बिना पेपर पढ़े कल पेपर लिखना, कॉपी लिखना नहीं शुरू करेगा। कोई भी बच्चा बिना पेपर पढ़े कल कॉपी लिखना नहीं शुरू करेगा। कसम खाओ कि जब तक पेपर पूरा नहीं पढ़ लूंगा तब तक मैं कॉपी नहीं खोलूंगा, क्योंकि अगर तुमने 15 मिनट में पेपर पढ़ लिया तो तुम्हें कम से कम यह आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, किससे तुम सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हो। क्योंकि कॉपी अगर सुंदर नहीं लगी तो पूरे साल के 3 घंटे की लिखी गई मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो जो सबसे अच्छे से क्वेश्चन आएगा उसको सबसे पहले से करना। सुबह तुमको मैंने बताया कि कॉपी कैसे लिखनी है। एक एक टॉपिक, एक एक बिंदु तुम ध्यान रखना अपना। और बेटा यकीन रखो अपने ऊपर और मुझ पे भरोसा रखो कि तुम्हें ऐसे विदा नहीं करूंगा मैं पेपर के लिए, ऐसे विदा करूंगा कि तुम जाने से पहले इस भौकाल में रहोगे कि 7 में से 7 नहीं, अगर यूपी बोर्ड 14 सेट पेपर बना दे तो तुम्हारा एक एक सेट, एक एक क्वेश्चन उसमें से फंसे। और ये दावा नहीं है, ये भरोसा है इस 3 दिन की मेहनत का, जिसमें मैंने अपने सोने में कटौती की है। मेरे जीवन में मेरा सोना सबसे महत्वपूर्ण है। मैं रात में 2 बजे सोता हूं, सुबह 4 बजे उठता हूं पिछले 3 दिनों से। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा, मेरे पेपर में मुझे 100 से 100 नंबर मिलेगा, बल्कि इसलिए कि यूपी बोर्ड के 25 लाख बच्चों को, यूपी बोर्ड के वो 25 लाख बच्चे जो 12th के एग्जाम में कल हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, वो कल खुश होकर लौटेंगे। तो चलो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज फिर से एक बार बोर्ड एग्जाम को हैक करने की यह क्लास शुरू हो गई है। हमारे आज के टॉपिक में फिर से आपके हिंदी व्याकरण की सारी टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निपटाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निपटाएंगे। और
जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते पूर्यते घटः, जल बिंदुओं के क्रम से गिरने से घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च, यही कारण है, यही प्रक्रिया है सभी प्रकार की विद्या, धन और धर्म पाने का। जो तुम्हारा 11वां क्वेश्चन उसका है, तुम्हारा 11वां क्वेश्चन बेटा ध्यान दो, जो तुम्हारा 11वां क्वेश्चन है उसमें क ख ग और घ चार टॉपिक होते हैं और हर एक टॉपिक 2 नंबर का होता है। अगर 11वां क्वेश्चन मैं एक बिंदु से देखूं तो ये 8 नंबर का हो जाएगा। ये 8 नंबर तुम्हारे दिखने में तो छोटे हैं, लेकिन देखन मा चोटन लगे घाव करें गंभीर, वो स्थिति नहीं आने देनी है। हर एक क्वेश्चन तैयार करना है। पीडीएफ मिल जाएगी, ये मैंने अभी फिर से बना ली है, तुम्हारी पीडीएफ रिस्टोर नहीं हो पाई थी, ये फिर से बना ली है। सेशन को सभी लोग लाइक कर लो, सेशन को सभी लोग लाइक कर लो, अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर इसका लिंक लगा दो। और एक टारगेट है तुम्हारे पास, ये 15,22,000 का जो परिवार है, ये क्लास खत्म होते होते 15,30,000 का हो जाना चाहिए। तो जो नए बच्चे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जुड़ जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि कल सुबह 5 बजे तुमको वो मिलने वाला है जिसके लिए तुमने पिछले 3 दिन से मेहनत की है। सुबह 5 बजे, 4 बजे जाग जाना, 4:30 का अलार्म लगा लेना। अब डर को लगेगा, तुम्हें नहीं। आज से अभी से डर डरेगा, तुम नहीं डरोगे। एग्जाम का एक एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी जबान पर होगा, ये वादा करता हूं। अब इसको तेजी से करते हैं, बिना रुके बहुत तेजी से करेंगे। चलो सभी लोग आंसर करो और सेशन को लाइक कर लो। जिसकी गणना न की जा सके क्या होता है, जिसकी गणना न की जा सके उत्तर कमेंट सेक्शन में आते रहना चाहिए। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहो। अगणनीय होता है। जंगल की आग को क्या कहते हैं बेटा, जंगल की आग को क्या कहते हैं बताओ। दावाग्नि कहते हैं कि जठराग्नि कहते हैं? तो दावाग्नि कहते हैं। जंगल की आग को क्या कहते हैं बेटा, दावाग्नि कहते हैं। जठराग्नि कहते हैं पेट की आग को, सारा समझ लो, पेट की आग को। बड़वाग्नि कहते हैं समुद्र की आग को, समुद्र की आग को दावाग्नि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं, उसे आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो वो आस्तिक हो, वो नास्तिक होता है। जो किए गए उपकार को मानता हो, किए गए उपकार को मानने वाला क्या होता है, कृतज्ञ होता है। जो उपकार न माने, जो उपकार नहीं, इसको अकृतज्ञ नहीं, वो कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को न माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे। और ये रिवीजन है, ये रिवीजन है, ये लास्ट टाइम रिवीजन है, लास्ट टाइम रिवीजन। रिवीजन के बिना पेपर में कुछ नहीं। तुमने 1000 बार पढ़ा, फर्क नहीं पड़ता। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके चेक तो कर लो कि यह क्वेश्चन तुम्हें आता है कि नहीं आता है। और सेशन को सभी लोग लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे हैं सेशन को सब लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे हैं। बस एक बार लाइक कर बटन दबा देना, फिर बैठ के क्लास देखो। जो गलत कार्य के लिए हट करे वो क्या होता है, दुराग्रही होता है। जो सत्य के लिए हट करे, जो सत्य के लिए हट करे वो सत्याग्रही होता है। जो सत्य के लिए हट करे वो सत्याग्रही होता है। सत्याग्रही, कौन सत्याग्रही था, गांधी जी सत्याग्रही थे, याद रखना। कौन सत्याग्रही था, गांधी जी सत्याग्रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो वो क्या होता है, अजात शत्रु। अजात शत्रु, अजात शत्रु। अब एक चीज और जान लो, अजात शत्रु एक नाटक है जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। और ये रचना है छायावाद की, ये रचना है छायावाद की। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो रहा है साथ में। यहां पर जिसका कोई शत्रु ही ना पैदा हो, अजात शत्रु। जो जन्म न ले, अजन्मा को क्या कहेंगे, जो जन्म न ले। एक साथ 10 तैयार करेंगे। अनंत, जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो वो अनंत होता है। अजय, जो जीता न जा सके, जीता न जा सके वो अजय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत कुछ जानता हो, जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ होता है। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ होता है। जिसने बहुत कुछ सुना हो, जिसने बहुत कुछ सुना हो, बहुत कुछ सुना हो वो बहुश्रुत होता है। जिसने बहुत कुछ पढ़ा हो, जिसने बहुत कुछ पढ़ा हो। मेरे राइटिंग पर मत जाना, मेरे राइटिंग पर मत जाना,
मेरे राइटिंग पर मत जाना, मेरे बातों पर जाना, क्योंकि बोर्ड की कॉपी मुझे नहीं लिखनी, तुम्हें लिखनी है। आपका आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी से आंसर कर दो। और कंप्यूटर महोदय जरा एबीसीडी का पोल लगा दो भाई, एबीसीडी का पोल लगा दीजिए जल्दी से। ठीक है, चलो दबा के आंसर करना है। जिसका ज्ञान कम हो, जिसका ज्ञान गम को अज्ञे, जिसे कोई न जानता हो, जिसे कोई न जानता हो या जिसे जाना न जा सके उसे कहते हैं अज्ञे, जिसे कोई न जानता हो। अक्षम जो कुछ भी करने में सक्षम न हो, अनजान जो कुछ न जानता हो उसे अनजान कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए गए उपकार को न मानने वाला, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ होता है, और किए गए उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। परोपकार दूसरों का भला करने वाला, दूसरों का भला करने वाला परोपकारी होता है, और इसी का विलोम अपरोपकारी है, चाहो विलोम मानो या ना मानो। जल्दी से आप लोग सभी लोग सेशन को लाइक करके 15,000 लाइक पहुंचा दो, और जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर करके 20,000 लाइक पहुंचा दो। 20,000 लाइक और 15,000 लाइक, 15,000 बच्चे बैठे हुए हैं, लाइक नहीं किया है, सभी लोग तुरंत सेशन को लाइक कर लो बेटा। और एक चीज जान लो, मुझे केवल कमेंट सेक्शन में तुम्हारे आंसर चाहिए, केवल कमेंट सेक्शन में तुम्हारे आंसर। लास्ट टाइम रिवीजन है, लास्ट टाइम रिवीजन बेटा। कल शाम को मैं तुम्हें नहीं दिखाई पड़ूंगा, 24 घंटे बाद। और 2:12 हो गए हैं, 2:12 हो गए हैं बेटा, 2:12, 2:15 से तुम्हें अपनी कॉपी लिखना शुरू करना है। तुम्हें 24 घंटे बाद, 24 घंटे बाद इस समय तुम अपनी लाइनें खींच रहे होगे, अपनी कॉपी में डिटेल्स भर रहे होगे, अपने एग्जाम को लिखने की शुरुआत कर रहे होगे। यह बहुत ऐतिहासिक क्षण है। 12th का एग्जाम जिंदगी में कई बार नहीं होता। तुम ग्रेजुएशन 2 बार कर सकते हो, मैंने खुद की है। तुम पोस्ट ग्रेजुएशन 2 बार कर सकते हो, मैंने खुद की है। इस दुनिया में 12th कोई 2 बार नहीं कर सकता, और उसकी मार्कशीट जीवन भर उसके पास रहती है, उसका सम्मान बढ़ाती है। और तुम जानते हो इस समय 99% नंबर का भौकाल चल रहा है। चौधरी चरण सिंह का समय गया जब 60 और 70% पर भी लोग मिठाइयां बांटते थे। अब तो 60-70% वालों की इज्जत ही नहीं है। और एक बात, जो तुमसे ये कहता है कि अ सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, यस कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बट 12th की मार्कशीट जिंदगी डिसाइड करती है। फ्यूचर छोड़ो, जनरेशनल जिंदगी डिसाइड करती है। तुम किस नौकरी में जाओगे, किस फील्ड में जाओगे, क्या तैयारी करोगे, सब कुछ। तो आप लोग अभी के 24 घंटे बाद बेटा, 24 घंटे बाद एग्जाम हॉल में कॉपी लिख रहे होगे। और जब कभी फंसो, जब तुम्हें लगे कि हां कोई सवाल फंस गया, तो एक बार अपने ऋषि सर को याद करना, ये 3 दिवसीय महामैराथन को याद करना, और चुटकी बजा के वो सवाल सॉल्व होगा। सभी लोग सेशन को शेयर करके 20,000 लाइक पहुंचाएंगे तुरंत, और 15,000 लाइक। यही मेरी ऊर्जा है, यही मेरा भोजन है। और घृणा के योग्य कौन है? घृणा के योग्य घृणित है कि घृणास्पद है? बताइए, घृणा के योग्य कौन है? यदि कोई व्यक्ति है, यदि कोई व्यक्ति है जो घृणा के योग्य है, तो उसे घृणित कहेंगे, बहुत घृणित है, घृणा के योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? अनुकरण करने योग्य, अनुकरण करने योग्य आपका अनुकरणीय हो जाएगा। जो मर न सके, जो कभी मरे ना, जो कभी मरे ना वो अमर हो जाएगा। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर हो जाएगा। जो कभी क्षय न हो, जिसका कभी क्षय न हो, जिसका कभी क्षय न हो, जो हमेशा पूरा रहे, जो हमेशा संपूर्ण रहे, जिसका कभी क्षय न हो उसे अक्षय कहेंगे। महाभारत में कुंती को कृष्ण जी ने एक अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी खनमय कम नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन में रहने वाला, वन में रहने वाला बेटा वनवासी है। नगर में रहने वाला कौन है? नगर में रहने वाला, नगर में रहने वाला नगरीय है। गांव में रहने वाला ग्रामीण है। पहाड़ पर रहने वाला पहाड़ी है। ये सब क्षेत्रीयता के द्योतक शब्द हैं, ये क्षेत्रीयता के द्योतक शब्द हैं। सेशन को सभी लोग शेयर करो, अभी 20,000 नहीं हुआ। मेरी ऊर्जा बनाए रखने के लिए तुम्हें यह करना है। बाकी पेपर तो 100 में 100, 7 के 7 सेट देकर न भेजा तो क्या बात, फिर क्या पढ़ाया मैंने और क्या पढ़ा तुमने? 7 के 7 सेट अगर न देके भेजा सुबह 5 बजे तुमको, तो फिर क्या पढ़ाया मैंने तुमको? ठीक है, वन में रहने वाला। चलो नेक्स्ट,
जो जीता न जा सके, जो जीता न जा सके बेटा वो होता है अजेय, और जो मर न सके, जो मरे ना, वो होता है अमर, और जो बूढ़ा ना हो, अभी बताया अजर, जो छरित ना हो अक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, जो ज्ञान का आश्रयी हो, जो ज्ञान का आश्रयी हो, ज्ञानी, जो जानकार हो, जो जिसके पास जानकारियां हो, जानकारी रखने वाला जानकार। सर्वज्ञ क्या होता है? सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वर्ष की आयु पूरा करने वाला शतायु होता है, जिसकी आयु बहुत लंबी हो, जिसकी आयु बहुत लंबी हो, जिसकी आयु बहुत लंबी हो वो दीर्घायु होता है, बहुत लंबी वो दीर्घायु होता है। चिरायु, जो कभी मतलब जो हमेशा जीता रहे, जिसकी आयु अनंत हो उसे चिरायु कहते हैं, चिर काल तक जीने वाला। ठीक है। अल्पायु क्या होता है? जिसकी आयु कम हो, जिसकी आयु कम हो वो अल्पायु होता है, जिसकी आयु कम हो वो अल्पायु होता है बेटा। जिसका ईश्वर में विश्वास न हो, फिर से नास्तिक कहूंगा। और एक बात और बताऊंगा, भारत में नास्तिकता की व्यवस्था यह नहीं है, भारत में आस्तिक वो है जो वेदों को मानता है। और हो सकता है कि आप भगवान की पूजा करते हो तब भी आप भारत में नास्तिक हो, लेकिन ये विदेशी कल्चर है। विदेशों में जो ईश्वर को नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं। तो जो ईश्वर को मानता है उसे क्या कहेंगे? जो ईश्वर को मानता है उसे क्या कहेंगे बेटा? जो ईश्वर को मानता है उसे क्या कहेंगे? ऊर्जा भरते रहो, सेशन को शेयर करते रहो। 17,000 बच्चे हैं, 13,000 लाइक हैं। ये क्या है? ये क्या माजरा है? ये केशव, ये नूतन परिवर्तन क्या है? 17,000 लाइक को 20,000 लाइक में बदलो। 20,000 लाइव और 20,000 लाइक। मैंने तुमसे बताया यही मेरे ऊर्जा का प्रवाह है, और ऊर्जा का प्रवाह अनंत है। ठीक है। उधर बच्चा बढ़ेगा, इधर एनर्जी बढ़ेगी। E बराबर MC²। ई एनर्जी है और M क्या है? बच्चे हैं। ठीक है। चलो, कृतज्ञ जो किए गए काम का उपकार मानता हो उसे कृतज्ञ, जो ना मानता हो अकृतज्ञ, मतलब कृतज्ञ। चलो, जो सब कुछ जानता हो, मैंने बताया जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो बहुत कुछ जानता हो, ध्यान रहे शब्द पर ध्यान देना है, जो बहुत कुछ जानता हो, जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ, और जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो वो हो जाएगा अल्पज्ञ। जो ज्ञान का अनुलंबन अनुश्रवण जो भी करता हो वो हो जाएगा ज्ञानी। जल में लगने वाली आग, जल में लगने वाली आग, जल नहीं, जल भी आ जाए तो भी यही लगाना। वैसे ये समुद्र में लगने वाली आग है, समुद्र में लगने वाली आग, नदी में आग नहीं लगती। दावाग्नि क्या है? दावाग्नि क्या है बेटा? दावाग्नि क्या है? जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग है दावाग्नि। और जठराग्नि क्या है? तुम्हारे पेट में जो भूख लगती है उसे जठराग्नि कहते हैं, पेट में लगने वाली आग, जब आंतें खाना मांगती हैं। सेशन को शेयर कर दो, सेशन को लाइक, भाई जितने लोग लाइव हो सब पहले लाइक करो। 18,000 लाइव, 18,000 लाइक, उसके बाद उसको 20,000 पहुंचाओ। अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि जठराग्नि मैंने अभी बताया। दावाग्नि क्या है? जंगल की आग है, मैंने अभी बताया। बड़वाग्नि क्या है? समुद्र या जल, जो भी आ जाए ऑप्शन में, जल की आग, उसको लगा देना है। सभी लोग ध्यान से समझो इस बात को। तो जो तुम्हारे सिर का गला खराब है फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम, जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो, दया न हो वो क्या हो जाएगा? निर्दयी। जो बहुत बहुत कठोर हो, वो कठोर तो होगा, कट्टर। जो किसी विचार को लेकर, जो किसी विचार को लेकर बहुत उग्र हो, बहुत उग्र हो, उसे कहेंगे कट्टर। जैसे जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम, निस्सीम, ये सब शब्द हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, वो क्या कहती है उर्वशी कि भू नभ का सब संगीत नाद मेरे निस्सीम प्रणय का है। ये सारा जो संगीत नाद पृथ्वी पर है ये मेरे निस्सीम प्रणय का है। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। 18,000 से 20,000 अगले 5 मिनट में, 5 मिनट में, और 20,000 लाइक होने चाहिए। साथ ही नए बच्चे सब्सक्राइब करते रहो बेटा, सब्सक्राइब करते रहो, सब्सक्राइब करना जारी रखो। ये मेरे पास आज टारगेट है, ये 30 हो जाना चाहिए बस, बाकी देख लूंगा मैं। ठीक है। परम विस्तृत, चलो ठीक है।
जो बहुत फैला हुआ हो, विस्तृत। आशा से अधिक आशातीत होता है, आशा से अधिक आशातीत। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। जानकार, जानकार क्या होता है? जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, जानने की इच्छा रखने वाला। फिर जानकार क्या होता है? जिसके पास जानकारी हो, जिसके पास जानकारी हो, तथ्य हो, वो जानकार होता है। ज्ञानी कौन होता है? जो ज्ञान का अनुश्रवण करता हो, जो ज्ञान का अनुसरण करता हो, ज्ञानी है। बुद्धि, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास बुद्धि है वह बुद्धिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए गए उपकार को न मानने वाला, किए गए उपकार को न मान, देखो न मानने वाला तो कृतज्ञ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किए गए उपकार को मानने वाला हो, उपकार को मानने वाला, तो कृतज्ञ हो जाएगा। यहां पर आपका ऑप्शन क्या सही होगा बेटा? यहां पे कृतज्ञ सही होगा। कितने सही हो रहे हैं तुम्हारे? अगर तुम्हारे सब सही हो रहे हैं तो एक बार दिल रिएक्ट करके मुझे बताओ, दिल का स्पैम करा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत कम बोलने वाला मितभाषी, बहुत बोलने वाला, बहुत बोलने वाला, बहुत बोलने वाला, बहुत बोलने वाला वाचाल होता है। बहुभाषी क्या होता है? जो बहुत सी भाषाएं बोल लेता हो, जो बहुत सी भाषाएं बोल लेता हो, भाषाएं बोल लेता हो, ठीक है। बहुत सारी भाषाएं जो बोल लेता हो वो क्या होता है बेटा? अरे यार इस वाले दिल का स्पैम कराओ यार, ये वाला दिल, ये वाला दिल, ये मेरा दिल है, ये छोटा सा तुम्हारा दिल है, ये दोनों मिल करके टॉपर बनने जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वंदना करने योग्य हो वंदनीय, जो पूजा करने योग्य हो, जो पूजा करने योग्य हो, जो पूजा करने योग्य हो पूजनीय, जो सम्मान करने योग्य हो, जो सम्मान करने योग्य हो सम्माननीय, जो आदर करने योग्य हो आदरणीय, जो आदर करने योग्य हो। देखो तीनों शब्द देख लो, चारों शब्द कोई आ सकता है। जो पूजा करने योग्य हो पूजनीय, सम्मान करने योग्य सम्माननीय, आदर करने योग्य आदरणीय, कोई दूसरी बात नहीं होगी सिवाय बस केवल तुम इसको 20,000 लाइक पहुंचा दो तुरंत, और 20,000 लाइक पहुंचा दो, और कोई बात नहीं होगी। जो जीता ना जा सके, जो अजय होगा, जो मरे ना, जो मरे ना, जो कभी मरे ना वो अमर होगा, जो बूढ़ा ना हो, जो हमेशा जवान रहे। अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं, किसने कहा? सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि जाओ अजर अमर हो जाओ, न तो तुम्हें बुढ़ापा आएगा न तुम्हें मृत्यु आएगी। अजर अमर गुण निधि सुत हूं, हे बेटे जाओ तुम अजर अमर हो जाओ। गुण निधि, गुणों के खान हो जाओ तुम, ठीक है। अनंत, जिसकी कोई सीमा, जो जिसका कोई अंत ना हो, ठीक हो। जिसकी कोई सीमा ना हो वो असीम होगा, जिसका कोई अंत ना हो, जो जिसका कोई अंत ना हो वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, और यहां सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है, तो असीम हो जाएगा। और बस यही है। चलो नेक्स्ट, जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो, समतापी, पीने की इच्छा रखने वाला, पिपास, पिपास नहीं पिपासु, पिपासु, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु, कि त्रिसित हो जाएगा। त्रिसित या पिपासु, बताओ क्या होगा? त्रिसित या पिपासु क्या होगा बेटा? पिपासु होगा। कल इतने टाइम तक तुम एक क्वेश्चन कर चुके होगे यार, 2:24 हो रहा है। कल 24 घंटे बाद तुम एग्जाम हॉल में बैठे होगे, ऋषि सर की क्लास याद कर रहे होगे तुम। शाम को 6 बजे जो क्लास है ना बेटा, शाम को 6 बजे की क्लास में सब लोग आना। शाम को 6 बजे इस साल की और यूपी बोर्ड की सबसे बड़ी क्लास होने जा रही है, इस साल की और यूपी बोर्ड की। समझ लो इस साल की। और ये रिकॉर्ड में यकीन में नहीं रखता, बहुत सारे बच्चे शेयर कर रहे हैं कि सर रिकॉर्ड बन गया, रिकॉर्ड बन गया। बेटा रिकॉर्ड तो तब बनेगा जब 25 का 25 लाख बच्चा पढ़ने आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सबका हिंदी है। तो रिकॉर्ड तो मेरा 25 लाख पे बनेगा, ये कुछ नहीं है, ये बहुत छोटा आंकड़ा है। पीने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? पिपासु होता है। नेक्स्ट, जो कम बोलता हो मितभाषी, जो जो झगड़ा करता हो, जो खूब झगड़ा करता हो, बिना बात के झगड़ा कर ले उसे विवादी कहेंगे। जो खूब बात करता हो, जो खूब बात करता हो, जो खूब बात करना पसंद करता हो, करना पसंद करता हो, ठीक है। देखो कई लोग ऐसे होते हैं जो बात करना पसंद करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो बात करना, जो बहुत बोलते रहते हैं। तो जो बहुत बोलते हैं वो वाचाल होंगे, जिन्हें बहुत बात करना पसंद है
हो सकता है वो कभी चुप भी नहीं, लेकिन उन्हें बात करना बहुत पसंद है, ये गुण है उनका, तो वो बातूनी हो जाएंगे। जो बूढ़ा ना हो वो अजर, जो मरे ना वो अमर, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो वो अनंत, जो अनस्वर कोई शब्द नहीं है, नस्वर शब्द होता है, अनस्वर इसका पर्यायवाची नहीं होता है। सेशन को शेयर कर दो भाई, 20,000 लाइव नहीं पहुंचा, इतने देर से तुम लोगों से कह रहा हूं, और सेशन को लाइक कर लो सभी लोग, जितने लोग हो, 20,000 लाइक हो जाना चाहिए था अब तक। चलो, जिसका कहीं अंत ना हो अनंत, जो एक ना हो, जो बहुत सारे हों अनेक हो जाएगा, जो अगण्य, अगण्य मतलब होता है जिसकी गणना न की जाए। ठीक है, एक बात समझो, मान लो बहुत सारे लोग हैं, मान लो बहुत सारे लोग हैं और वहां पर गिनना संभव नहीं है तो अगणनीय हो जाएगा। लेकिन अगर 4 लोग हैं और किसी ने पूछा कि भाई कितने लोगों को खाना खाना है, तो तुमने बताया 3 लोगों को, तो तुमने एक आदमी को गिना ही नहीं, वो अगण्य हो जाएगा। अभिन्न क्या हो जाएगा? जो जो किसी से पूर्णता से जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार से जुड़ा हुआ हो कि अलग ही न हो सके, वो क्या हो जाएगा बेटा? वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा मेरे लाल? बस एक जोर और लगा दो, उठो ये मंजर शब्ताब देखने के लिए, और 20,000 लाइक 2 मिनट में हो जाएगा। और लाइक कर लो, 20,000 लाइक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, जो अनुकरण करने योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो। समय बिल्कुल नहीं है, तेजी से करना है, ठीक है, और सब रिवीजन भी करना। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो वहां क्या लिखोगे? जो जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो भौतिक रूप में। अगण्य, जिसकी गणना ही न की जाए, गणना न की जाए, किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, दूसरों का भला करने वाला, दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी, जो सत जन, अच्छे आचरण वाला, अच्छे आचरण वाला, अच्छे आचरण वाला, सदाम सज्जनानाम आचारः, अच्छे आचरण वाला क्या हो जाएगा? सज्जन। महापुरुष, जो महान हो, जो महान हो, महापुरुष। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, भिक्षुक नहीं होगा, भिक्षा, ये तो मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला, वो तो भिक्षुक हो जाएगा, ठीक है, भिक्षा मांगने वाला भिक्षुक हो जाएगा। वह पत्र जिसमें किसी को काम करने का अधिकार दिया गया हो, वो अधिपत्र हो जाएगा। अनुमति पत्र, जिसमें किसी को अनुमति दे, किसी को किसी चीज की अनुमति दी गई हो, किसी चीज की अनुमति दी गई हो। जैसे मान लो मुझे डीजे बजाना है रात में 12 बजे तक, नियम है कि 11 बजे तक बजना चाहिए, तो मुझे एक पत्र मिलेगा कि तुम्हें अनुमति है कि तुम बजा लो, तो उसके लिए अनुमति पत्र होगा। अगर किसी को कहीं बुलाना है तो आज्ञा पत्र होगा। जैसे सम्मन भेजता है कोर्ट तुम्हारे घर पे और तुम्हें जाना ही पड़ता है, वो आज्ञा पत्र है। परिपत्र क्या है ये तुम बता दो, कमेंट करके मुझे बताओ कि परिपत्र क्या है, कमेंट करके बताओ परिपत्र क्या है। और सभी लोग एक और मेरे लिए बताओ, 100 वर्ष का समय, 100 वर्ष का समय इसे क्या कहेंगे? 100 वर्ष का समय इसे क्या कहेंगे? 100 वर्ष का समय इसे क्या कहेंगे? और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। जिसे समझना कठिन हो, जिसे दुर्बोध, और जिसे समझना आसान हो, जिसे समझना आसान हो, जिसे समझना आसान हो, सुबोध। ठीक है, चलो, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, मर्मज्ञ, मर्मज्ञ हो जाएगा। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानता हो, मर्म जानता हो। सर्वज्ञ कौन होगा? जो सब कुछ जानता हो। कोई कभी कभी तुमसे लोग कहते नहीं है कि मेरे साथ बदतमीजी मत करना, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। यही मैं यूपी बोर्ड से कहता हूं कि मेरे बच्चों के साथ मत खेलना, मैं सब कुछ जानता हूं, कल इनको पेपर ही दे दूंगा ज्यादा करोगे तो। ठीक है, विद्वान, जो शिक्षा देता है, शिक्षक, जो नेतृत्व करता है, जो नेतृत्व करता है वो है नेता। तुम्हें लगता होगा नेता वो है जो चुनाव लड़ता है, ना 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 ना, वो भैया अपराधी, अपराधी नहीं कहूंगा, डकैत है वो। विधायिका और सांसदी में बैठ के, अब तो चलो इस समय सरकार ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, नहीं तो भाई लोग 500-500 करोड़ की बिल्डिंग बना लिए। लेकिन पता नहीं अभिनेता कौन है? जो अभिनय करता हो, जो अभिनय करता हो। संत कौन है? सभी लोग सेशन को शेयर करो, 20,000 लाइक। ओ माय गॉड, ये क्या आ गया? शताब्दी। संत क्या होता है? शताब्दी।
ठीक है। 100 वर्ष का समय, मैंने अभी तुमसे पूछा था, इसे कहते हैं शताब्दी। ठीक है, यहां आ जाओ। श्रवण और श्रमण, श्रवण और श्रमण, श्रवण माने कान, श्रवण माने भिक्षु। नेक्स्ट, वसन और व्यसन, वसन माने वस्त्र, व्यसन माने आदत। नेक्स्ट, अंश माने भाग, अंश माने अरे यार, अंश माने भाग, अंश माने सूर्य। कटिबंध, कटिबंध माने करधनी, कटिबद्ध माने तैयार। नेक्स्ट, बात माने बातें, वात माने हवा। नेक्स्ट, द्रव माने तरल पदार्थ, द्रव्य माने धन। नेक्स्ट, स्वर्ण माने सोना, सवर्ण माने उच्च जाति। नेक्स्ट, अंश माने कंधा और अंश माने हिस्सा। अंश गिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। श्रद्धा के बाल, खांसी आती है तो दर्द होता है ज्यादा, नहीं तो नहीं होता है। श्रद्धा के बाल कंधे से होकर के गिर रहे थे। सभी लोग सेशन को लाइक कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभय और उभय। अभय माने भय रहित, अभय माने भय रहित या निडर। अभय माने निडर, उभय माने दोनों। अंबुज माने कमल, अम्बुज माने बादल। नेक्स्ट, अपेक्षा तुलना में, उपेक्षा अवहेलना। नेक्स्ट, अनल, अनल माने अग्नि, अनल माने अग्नि, अनिल माने वायु। नेक्स्ट, कपट माने धोखा, कपाट माने दरवाजा। नेक्स्ट, ग्रह माने घर, ग्रह माने घर, ग्रह माने नक्षत्र। जलज, जलज माने कमल, जलद माने बादल। सुत माने पुत्र, सूत माने सारथी। हम लोग कर्ण को क्या कहते हैं? कर्ण को क्या कहते हैं? सूत पुत्र, सूत पुत्र मतलब सारथी का बेटा। ठीक है। भवन माने घर, भुवन माने संसार। ठीक है। कृष्ण जी का एक नाम क्या है? भुवन मोहन कन्हैया, भुवन मोहन कन्हैया, भुवन मोहन। भुवन मोहन मतलब संसार को मोहित करने वाले। छत्र माने क्या होता है? छत्र माने क्या होता है? छतरी। और क्षत्र माने विद्यार्थी, क्षत्रिय, क्षत्रिय। ठीक है। नीर माने क्या होता है? जल। नीड़ माने घोषणा। नीड़ का निर्माण फिर, ये किसका? नीड़ का निर्माण फिर, निर्माण फिर ये किसकी रचना है बेटा? ये किसकी रचना है और किस विधा की रचना है? किसकी रचना है और किस विधा की रचना है? और किस विधा की रचना है? ऐसे तैयार करो कि रास्ता चलते सवाल मिल जाए तो ऐसे पकड़ मार पट से तुरंत बता दो। हरिवंश राय बच्चन की है, हरिवंश राय बच्चन की है, हरिवंश राय बच्चन। और विधा क्या है? आत्मकथा, आत्मकथा। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आवाहन फिर। उन्होंने एक कविता भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र और क्षात्र। छात्र माने विद्यार्थी, क्षात्र माने क्षत्रियोचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभरण। आभरण माने आभूषण, आमरण माने मृत्यु पर्यंत। लोग, नेता लोग आमरण अनशन करते हैं ना, आमरण अनशन। ठीक है। हिमांबु, हिमांबु माने शीतल जल, हिमांशु माने चंद्रमा। कृष, कृष माने दुबला, कृषि माने खेती। नेक्स्ट, पाक माने पाक पका हुआ, पाग माने पगड़ी। नेक्स्ट, प्रणय माने प्रेम, परिणय माने विवाह। तो अगर तुम प्रेम विवाह कर रहे हो, अगर तुम्हारा विचार है तो वो क्या हो जाएगा? प्रणय परिणय, प्रणय परिणय। तुम प्रेम विवाह कर रहे हो गाइज। अवलंब और अविलंब। अवलंब माने सहारा, अविलंब माने शीघ्र। ठीक है। पयोद, पयोद माने क्या होता है? पयोद माने बादल और पयोद माने समुद्र। ठीक है। पयोद माने समुद्र। सेशन को सभी लोग शेयर करेंगे। एक बच्चा कमेंट सेक्शन में कह रहा है कि पाग का क्या होगा? पाग माने होता है बेटा पगड़ी, पाग माने होता है पगड़ी जो सर पे बांधी जाती है, पाग। और पाक माने होता है पका हुआ, पका हुआ भोजन पाक होता है। ठीक है, पका हुआ। ठीक है। पाक कला, पाक कला क्या होती है? भोजन पकाने की कला, पाक कला। शब्द समझो। ठीक है। प्रथा, प्रथा और प्रथा। प्रथा माने होता है रीति रिवाज और प्रथा माने कुंती। अर्जुन का एक नाम ये भी था, प्रथानंदन, प्रथानंदन भी उनका नाम था। नेक्स्ट, सर और शर। सर माने बाण, सर माने तालाब। सर से सर सरसाए, याद हो तुम्हें? सर से सर सरसाए, सर से सर सरसाए, सरसाए, सर साए। कहां है ये? मैथिली शरण गुप्त गीत। निरख सखी वो खंजन आए। ठीक है। अरे देख क्या भेजे उन मेरे रंजन ने,
नैन इधर भरमाए। ठीक है, चलो। जलद, जलद माने क्या होता है बेटा? जलद, जलद माने बादल, जलद माने समुद्र। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, वहां भी जलधि शब्द है। जलनिधि, जलधि और जलनिधि एक ही है। ठीक है। उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल अन्याय से नियमबद्ध न होना। उच्च श्रृंखल क्या है? नियमबद्ध न होना। उद्दंड माने जो दंड से न डरता हो। निद्रा, निद्रा माने होता है सो जाना। तंद्रा माने क्या होता है? नींद की अर्ध अवस्था या ऊंघना। तरणी माने क्या होता है? तरणी माने नौका। नौका विहार में एक लाइन आती है, लघु ताराणी हंसिनी सी सुंदर। जो नाव है ना, वो तिर रही खोल पालों के पर। उसने नाव के दोनों पाल खोल दिए गए हैं, तो वे हंसिनी के पंख की तरह लग रहे हैं, और वो तिर रही हंसिनी सी सुंदर, वो तैर रही है। सेशन को सभी लोग लाइक कर लो, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। सब्सक्राइब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको बस 30 कर देना है, 30। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, लक्ष्य और लक्ष्य, लक्ष्य और लक्ष्य। प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। क्या भरत, उन्होंने क्या किया? भोज सौदार्य में जब उसने सुनाया ये दोहा कि अये लाजारुच्चये पतिवचन माकर्ण गृहिणी सिसौ कर्णौ यत्नात् सुभेदवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यत्कृतं सावसु बहुले तदन्तः शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचिता। तो उन्होंने क्या किया? प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह, कहा त्वरितम गक्ष गेहम, तुरंत घर जाओ। तद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी होगी। तुम्हारा पाठ मुझे याद है और तुम्हें नहीं याद। क्यों नहीं याद? लक्ष्य माने उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्दत और उद्दत और उद्दत, उद्दत और उद्दत। उद्दत माने होता है बेटा तैयार होना। जब आप किसी काम के लिए तैयार हो, जब आप किसी काम के लिए बिल्कुल तैयार हो, दौड़ जाने वाले हो कि अब तो ये कर डालूंगा। जैसे तुम लोग कल पेपर देने के लिए तैयार हो, उद्दत हो। मैं पेपर देने के लिए उद्दत हूं, तो इस शब्द का प्रयोग करोगे। तो उद्दत, उद्धत, उद्धत माने उद्दंड, और उद्दत माने तैयार। उद्यत क्या कैसे लिखा जाता है? आधा द और या द। ठीक है। नेक्स्ट, कूल और कूल। कुल माने वंश, और कूल माने किनारा। ये योयो वाला कूल नहीं है, कूल है। ठीक है। अली माने क्या होता है? भौरा की सखी। अली वो क्या कहती है? तू अब तक सोई है आली। आली शब्द है किसके लिए? आली शब्द है, आली शब्द भौरा के लिए है, और अली या आली शब्द है किसके लिए? सखी के लिए। ठीक है। अली या आली शब्द है सखी के लिए, भौरा और सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत और जगत। जगत माने संसार, और जगत माने क्या होता है? कुएं का चबूतरा, कुएं का चबूतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपल और उत्पल। उपल और उत्पल, उपल और उत्पल, ध्यान दो। उपल माने क्या होता है बेटा? ओले, और उत्पल माने क्या होता है? कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भव और भव्य। भव माने भव्य माने सुंदर होता है, भव माने संसार। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। तुम्हारे रिवीजन के लिए ये क्लास मैंने लगाई है। शाम के 2:38 होने को हैं। अब तक तुम 24 घंटे बाद तुम इस टाइम पेपर में बैठे रहोगे, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। सभी लोगों को सेशन शेयर कर दो, और कोई जब तक पूरा रिवीजन हो नहीं जाएगा, जाएगा नहीं। और नहीं तो फिर मुझसे मत कहना कि सर ये नहीं फंसा, वो नहीं फंसा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म और क्रम। कर्म और क्रम। कर्म माने होता है बेटा काम, और क्रम माने सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपयश। अयस, अयस, अयस माने क्या होता है? जब आपकी बदनामी हो। और अयस माने होता है इस्पात, लोहा, लौह इस्पात। अयस, अयश जिसे कहते हैं। प्रसाद और प्रासाद। प्रासाद माने महल, प्रसाद माने कृपा। आवरण और आभरण। आवरण माने होता है पर्दा, आभरण माने होता है गहना। कपिश और कपीस। कपिस माने मटमैला, कपीस माने हनुमान। अग और अघ। अग और अघ माने क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके बताओ। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद मैं वो अनसीन पैसेज, वो अपठित गद्यांश तुम्हें बताने वाला हूं, जो मैंने कल बताने का वादा किया था। जो तुम्हारे 7 सेटों में आने वाले अपठित गद्यांश हैं, उनको पहले से तैयार कर लो। समझ लो। अचल और पाप। अग माने अचल, अग माने पाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि और व्याधि। आदि और व्याधि, तो व्याधि माने मानसिक कष्ट, आदि माने शारीरिक कष्ट। नेक्स्ट, मेघ और मेध। मेघ माने होता है बादल, और मेध माने चर्बी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? काव्य सौंदर्य के तत्व सबसे पहले कर लेते हैं। रस से शुरू करते हैं बेटा, रस से। श्रृंगार रस आपका पहला रस है। रति नामक स्थायी भाव जब विभावन भाव और संचारी भाव से पूर्ण हो, रस की निष्पत्ति करता है, तो उस रस को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस रसों का राजा है। 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। अब देखो तुम्हें क्या
क्या करना है, केवल रत की जगह पर तुम्हें स्थायी भाव बदलने हैं और आपकी परिभाषा बदल जाएगी। कैसे, अभी बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोग श्रृंगार उदाहरण, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में सुकुमार घन, तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन कौन बच्चा इसको याद कर लिया है, कौन कौन बच्चा इसको याद कर लिया है, सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग बताओ। मैच स्टार्ट हो गया इसलिए चले गए हो, अरे फेंक के जूता मारूंगा, उड़ता हुआ जाके लगेगा, पढ़ ले रे भाग। मैच देखता है, वो भी पाकिस्तान का मैच देखता है। सर विभक्ति पढ़ाइए, विभक्ति सामान्य हिंदी में नहीं आती बेटा। वियोग श्रृंगार, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी शब्द कथा श्याम को तू सुना दे। हास्य रस, हास नामक स्थायी भाव विभान भाव संचारी भाव से पूर्ण रस की निष्पत्ति करता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। हाथी जैसा देख, गेंडे जैसी काल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से बाल। देखो जिसे 100 में 100 लाना हो वो रुके, ठीक है। कल आज ठीक 24 घंटे बाद तुम्हारा पेपर है, ठीक 24 घंटे बाद तुम्हारा पेपर है। अगर तुम्हें लगता है, अगर तुम्हें लगता है बेटा कि तुम बिना पढ़े पास हो जाओगे तो अभी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। 25 लाख बच्चा शामिल होता है एग्जाम में और वो 25 लाख बच्चा सब फाइट करता है पहले नंबर पर पहुंचने के लिए, सब फाइट करता है पहले नंबर पहुंचने के लिए। तो ये गलती कभी करना ही मत कि हल्के में कोई चीज लेकर के चले जाओ, हल्के में कोई चीज लेकर के चले जाओ। और ये तुम्हारा मैच तो जिंदगी भर आएगा, बोर्ड का एग्जाम जिंदगी भर नहीं आएगा बेटे। तो सभी लोग तैयार हो जाओ बेटे, बेटे जाना नहीं है बेटे। शोक नामक स्थायी भाव विभान भाव संचारी भाव, शोक नामक करुण रस, हे यार रहा क्या भरत अभी से तब भी, मिल गया आकंटक राज उसे जब तब भी, पाया तुमने तरतले अरण्य बसेरा। वीर रस, उत्साह नामक स्थायी भाव जो विभान भाव संचारी भाव से पूर्ण रस की निष्पत्ति करता है तो उसे वीर रस कहते हैं। साज चतुरंग सैनंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, बिल्कुल। तिमिर माने अंधकार, तिमिर माने अंधेरा, तिमिर माने अंधकार होता है, तिमिर माने अंधकार। जो तुम्हें समझ में ना आ रहा हो, जो भी परेशानी तुमको हो, कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं सबका उत्तर दूंगा। साज चतुरंग सैनंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद विहत नगारन के, नदी नद मद गहबरन के लड़त हैं, हिमालय तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला सुनता पुकारती। कुछ भी या क्या, बुंदेलेहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। शांत रस, निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभान भाव संचारी भाव से पूर्ण रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को शांत रस कहते हैं। माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे, मोह एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो, ठीक है। छंद आ गया, छंद आ गया, सभी लोग बताओ, सभी लोग इसका आंसर करो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल ला गया अति दूर। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, कुंडलिया है। सभी लोग एक साथ आंसर करेंगे, सभी लोग एक साथ आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परीक्षा की दृष्टि से आपके रस कौन से इंपॉर्टेंट हैं, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया। मैंने आपसे कहा था कि आपको कुंडलिया पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, चौपाई छंद की परिभाषा और पहचान, या एक सममात्रिक छंद है, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। और सेशन को शेयर कर दो, सेशन को शेयर कर दो, लाइक्स नहीं रुकने चाहिए तुम्हारे, सभी लोग सेशन को लाइक करो। आपके 30,000 लाइक अगले 5 मिनट में होने चाहिए, 30,000 लाइक। और यकीन मानो जो बच्चा पढ़ रहा है उसी बच्चे को टॉपर बनना है, बाकी लोगों को एंजॉय करने दो, घूमने दो, मैच देखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं जिसके हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तुक पहले चरण के दूसरे और तीसरे चरण के चौथे से मिलता है, यह हर एक चरण के अंत में होती है। उदाहरण, यह विद्राम सबहि समझावा, गुरुपद पदुम हरस सिरनावा, गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले असीस पाए रघुराई। ध्यान देना, आपको मात्रा भी लगानी होती है। मात्रा कैसे लगाओगे, छोटा छोटी छोटाऊ, इनकी एक मात्रा, बड़ा बड़ी बड़ाऊ, ए आए ओ आओ, इनकी 2 मात्रा होती है। इनकी कितनी मात्रा, इनकी 2 मात्रा होती है, जिसका निशान एस आकार का होता है, ठीक है। यही विधि राम सबहि समझावा, गुरु पद पदुम हरसी सिरु नावा, गणपति गौरी गिरी सुमनाई। ठीक करो इसे, ठीक करो।
मनाई, चले असीस पाए रघुराई। ठीक है, यहां पे दो मात्रा होगी। ठीक है, इस तरह आपकी मात्रा लगेगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे ही आपकी मात्रा लगेगी, ऐसे ही आपकी मात्रा लगेगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोहा छंद परिभाषा और पहचान, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहला और तीसरा चरण एक जैसा होता है। इसमें 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। कैसे होती हैं देख लो। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाय तरुवर फरे, के तक सींचो नीर। ठीक है, समय पाय तरुवर फरे, के तक सींचो नीर। ठीक है, इस प्रकार से आपकी मात्रा लगेगी। इसका मात्रा गणना आपको पता होना चाहिए। मात्रा गणना आपके पेपर में लिखा होता है कि मात्रा बताएं, मात्रा और उदाहरण बताना होता है आपको। ठीक है, सोरठा छंद की परिभाषा, यह भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। विपरीत सोरठ, ये दोहे के ठीक विपरीत होता है। अब दोहे में पहले और तीसरे में 13 थी, तो यहां पर हो जाएगी 11। दूसरे और चौथे में दोहे में 11 थी, यहां पर हो जाएगी 13। क्या उदाहरण है? जिह सुमिरत सिद्ध होए, जिह सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन। जिह सुमिरत सिद्ध होए, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए। ठीक है, करहु अनुग्रह। अब हा पे 2 मात्रा लगेगी क्योंकि गा के आगे र है। ठीक है, सोई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। और उसके बाद बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, ये आपका हो जाएगा। इस तरह मात्रा आपकी लगेगी। कुंडलिया आपको नहीं पढ़ना है। कुंडलिया क्यों नहीं पढ़ना है गुरुजी? क्योंकि आपके पेपर में आता है जो प्रश्न, उसके बारे में आपको देता हूं बता। आपके पेपर में किस प्रकार प्रश्न आते हैं बेटा? आपके पेपर में देखो, आपके पेपर में इस प्रकार प्रश्न आते हैं। किस प्रकार? आपके पेपर में इस प्रकार प्रश्न आते हैं। वीर रस अथवा करुण रस का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। श्लेष अथवा उपमा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। अब देखो, यहां पे अगर तुम दोहा, सोरठा और चौपाई याद किए हुए हो, तो यहां पे अगर कुंडलिया आ भी जाता है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इन तीनों से काम चल जाएगा, तो आपको चौथा याद करने की जरूरत नहीं है। हम आ जाते हैं बेटा अलंकार पर। और अगले 5 मिनट में अलंकार को खत्म करेंगे, तहस नहस करेंगे। सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। ठीक है, सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे ध्यान से। परिभाषा के लिए जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अलंकार कौन से हैं? 2, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भांत, मान, संदेह। आपको क्या करना है बेटा? आपको 30,000 लाइक पहुंचाने हैं। और जब मैं पलट के देखूं तो 30,000 लाइक हो जाना चाहिए और 20,000 लाइक पहुंचाना है। कोई मैच वैच नहीं देखेगा, सबको बुला के लाओ, पकड़ के लाओ, मार के लाओ, पानी वानी फेंक दो जाके। ठीक है, जल्दी से चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? जिस प्रकार आभूषण मनुष्यों की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार साहित्य में शब्दों और अर्थों के माध्यम से चमत्कार लाने वाले तत्वों, शब्दार्थों को अलंकार कहते हैं। अलंकरोति इति अलंकार, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। अलंकार के भेद: शब्दालंकार, शब्दों के माध्यम से चमत्कार, अनुप्रास, यमक और श्लेष, अर्थ के माध्यम से चमत्कार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भांति, मान, संदेह। नेक्स्ट, शब्दालंकार, शब्दों के माध्यम से चमत्कार, अनुप्रास, यमक, श्लेष। इनको देखते हैं। क्या है अनुप्रास अलंकार? जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। अब देखो एक चीज समझ लो, अलंकार में स्पष्टीकरण लिखना है। अलंकार में स्पष्टीकरण लिखना है। जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, तरन, तनुजा, तक, तमाल, तरुवर, बहुछाए। तावर्ण की आवृत्ति हो रही है कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोमल, कलाप, कोकिल, कमनीय, कूकती थी कितनी बार हो रही है? क क क क क। कोमल, कलाप, कोकिल, कमनीय, कूकती थी, तरन, तनुजा, तक, तमाल, तरुवर, बहुछाए। एक बार बताओ, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? इस वाले दिल का स्पैम करा दो। ये वाला दिल का स्पैम करा दो, नहीं तो मार दूंगा, तीर धनुष लेके बैठा हूं।
ठीक है, मार दूंगा तुरंत यहीं से तीर, जाके लगेगा थड़ाक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यमक अलंकार की परिभाषा। जब एक ही टांग देता हूं, ठीक है, जब एक ही शब्द या दो से अधिक बार आए और हर बार अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराय नरवा पाए बोराय। यहां कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ है धतूरा, द्वितीय कनक का अर्थ है सोना। अगर तुम धतूरा खा लोगे तो पगला जाओगे, और अगर मैं तुम्हें 10 किलो सोना ला के दे दूं तब तो ऐसे छटपटा जाओगे, ओ माई गॉड क्या करूं मैं इसका, ओ माई गॉड मैं क्या करूं इसका, तब तो तुम छटपटा जाओगे। सभी लोग ध्यान से समझें, सभी लोग ध्यान समझो। चलो ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, यहां पर काली घटा मतलब काले बादल, उसका घमंड घट गया यानी नीचे चला गया। यहां काली घटा घमंड नीचे चला गया। श्लेष अलंकार, जहां पर कोई एक शब्द एक बार आए और अर्थ अलग अलग हो वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अगर आपका पानी चला गया, गांव में कहावत है भैया तोरे दीदक पानी मर गया है, तो दीदा के पानी मतलब तुम्हारा आत्मसम्मान खत्म हो गया क्या। तो पानी मतलब होता है मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए आत्मसम्मान, और चूने के लिए मुलायम होना। पहले हमारे बुजुर्ग लोग जब तंबाकू वगैरह खाते थे तो बढ़िया पत्थर डोक्का लेके आते थे और उसको मिट्टी की बटली में डालते थे और पानी डाल तो उबलने लगता था, उसके बाद मुलायम हो जाता था। हमारे शिवम सर तंबाकू खाते हैं तो वो जानते हैं इस बात को। ठीक है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारी ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कव्य व्यभिचारी चोर। तो सुवर्ण का अर्थ क्या है, कवि के लिए सुंदर रचना, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए स्वर्ण। चलो सुवर्ण को खोजत फिरत कव्य व्यभिचारी चोर। सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे बेटा। और शाम को 6 बजे, आज शाम 6 बजे यूपी बोर्ड का सबसे बड़ा शो है, यूपी बोर्ड के एग्जाम का सबसे बड़ा शो होने वाला है, सबसे बड़ा शो, सबसे बड़ा शो। इतना बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए कि तुम यकीन नहीं करोगे कि क्या मिलने वाला है तुमको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थालंकार, अर्थ के माध्यम से चमत्कार, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा भांतमान संदेह। इसमें कुछ शब्द समझ लेते हैं। उपमेय क्या है, उपमेय क्या है सर, उपमेय क्या है सर, अरे कहां फंस गया भाई। उपमेय क्या है सर, उपमेय माने जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए। अगर इस पेन से मेरी तुलना की जा रही है तो मैं उपमेय, ये उपमान। ठीक है, वाचक शब्द, तुलना करने के लिए प्रयोग किया गया शब्द वाचक शब्द है। और साधारण धर्म, दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने वाला जो गुण होता है वो साधारण धर्म होता है। सेशन को सभी लोग शेयर करेंगे, सेशन को सभी लोग शेयर करेंगे। और अनुप्रास अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का एक एक उदाहरण कमेंट में लिखो, एक एक उदाहरण कमेंट में लिखो जो तुम्हें याद हो। एक अनुप्रास, सभी लोग एक अनुप्रास का, एक यमक का और एक श्लेष अलंकार का उदाहरण कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मैं देख रहा हूं सबका कमेंट, मैं देख रहा हूं सबका कमेंट। हाँ मैं अर्थ लिख दूंगा, ठीक। चलियो सभी लोग ध्यान दें, सभी लोग ध्यान दें बेटा। नेक्स्ट, उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हरिपद कोमल कमल से, या पीपल पात सरिस मंडोला, बहुत प्यारा उदाहरण है। पीपल पात सरिस मंडोला, पीपल पात सरिस मंडोला। ठीक है, पीपल पत्ते के समान, तो यहां पे जो सरिस शब्द है ये वाचक शब्द हो जाएगा, वाचक शब्द। और जो डोला है ये साधारण धर्म हो जाएगा, साधारण धर्म। और पीपल उपमेय और मन पीपल पात सरिस मन डोला, तो मन उपमेय, पीपल का पत्ता उपमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गुण की अत्यंत समानता कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, स्पष्टीकरण उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया। राम रतन उपमेय पर उपमान का आरोप एवं दोनों में अभिन्नता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेक्षा, जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना या कल्पना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मनु जन जानो मानो मानो जो आदि वाचक शब्द आते हैं। उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मन सर पर आतप पर प्रभात। सोहत ओढ़े पीठ पद श्याम सलोने गात, उदाहरण समझ लो। किसी रघुपति राघव राजा राम, सिय मुख सुंदर चंद समाना, बहुत बढ़िया, सिय मुख सुंदर चंद समाना, सिय मुख सुंदर। कहां इसमें कौन सा अलंकार, अच्छा हाँ इसमें उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। चलो बहुत बढ़िया, सभी लोग एक एक उदाहरण लिखेंगे और सेशन को शेयर करते रहेंगे बेटा। लाइक तुरंत 30,000 कर दो, 30,000 लाइक करेंगे आप सभी लोग, सभी बच्चे लाइक कर लो जो लोग लाइव हो, और सेशन को शेयर कर दो। लाइव का टारगेट 50,000 है आज का। ठीक है, ये क्लास चलती रहेगी लगातार,
और शाम को 6 बजे वाली क्लास, शाम को 6 बजे वाली क्लास, शाम को 6 बजे वाली क्लास में आ जाना सभी लोग। जाक चैनल पे क्लास लग चुकी है, सब स्क्रीनशॉट ले लो इसका और टैग कर दो मुझे ऋषि सर विद्याकुल पर। ऋषि सर विद्याकुल मेरे इंस्टाग्राम पर टैग कर देना, बता देना सबको, अपने सभी साथियों को भी टैग कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भ्रांतिमान अलंकार, जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाता है, अर्थात जहां एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, कप कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब जान यशो गंगार सी हरस उठ कर गए हो। स्पष्टीकरण, यहाँ पर सीता जी श्री राम की हीरक जड़ित अंगूठी को अशोक वृक्ष द्वारा प्रदत्त अंगारा समझकर उठा लेती हैं। जब आप किसी चीज को देखकर भ्रम में पड़ जाएं, जैसे मैं इसको देखूं और मुझे लगे कि ये पेन है, तो क्या होगा? भ्रांतिमान होगा बेटा। सभी लोग ध्यान दो। संदेह अलंकार, जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, अर्थात जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है, किनारी ही किसारी है। सब में स्पष्टीकरण लिखना है। सब में स्पष्टीकरण लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं लोकोक्तियां और मुहावरे। एक म्यान में दो तलवार नहीं रख सकती, एक वस्तु के स्थान पर दो वस्तु नहीं रखनी चाहिए कभी भी। एक वस्तु के स्थान पर दो वस्तुएं नहीं रखी जाती हैं। ध्यान से देख लो, वाक्य प्रयोग स्पष्ट बताओ कि तुम मेरे साथ दोगे या मेरे दुश्मन का, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती। आंख का तारा होना, प्रिय होना। सावित्री ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम तो मेरी आंखों का तारा हो, तुम्हें अपने आंखों से दूर कैसे जाने दूं। इसमें तुम्हें फ्री का नंबर मिलता है, क्योंकि एक नंबर अर्थ और एक नंबर वाक्य प्रयोग, वो काट के तुम्हें ढाई नंबर नहीं दे, आधा नंबर नहीं देगा। तो इसलिए इसको ठीक से करना, क्योंकि अगर कटा तो पूरा गया, मिला तो पूरा मिला, इसलिए ठीक से करना। ध्यान से पढ़ लो, यही आएगा 7 के सातों सेटों में, यही आएगा। तुम्हारे में कौन सा आएगा तुम्हें पढ़ लेना है। आसमान से गिरा खजूर पेट का, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझना। वाक्य प्रयोग, रमेश द्वारा दूसरी बार बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त किए हैं, और किंतु नकल के आरोप में परीक्षा फल रोका गया। बेचारे का वही हाल हुआ कि आसमान से गिरा खजूर पे अटका। अंधे की लकड़ी होना, एक मात्र सहारा होना। श्रवण कुमार के वध की सूचना पाते ही उसके माता पिता विलक विलक कर रोने लगे, उनके लिए वह अंधे की लकड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबी होना। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। शाम को 6 बजे वाली क्लास, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऋषि सर विद्याकुल इंस्टाग्राम पर जाके, ऋषि सर विद्याकुल पर जाकर के मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है, और टैग कर देना क्लास को। मैं उसको शेयर कर दूंगा तो तुम वायरल हो जाओगे। एक बच्चे ने एक रील डाली थी क्लास की, एक बच्चे ने एक रील क्लास की डाली थी, उसके एक रील से के वायरल होने से मेरे क्लास की वो रील गई है 5 लाख और उसके 4,000 फॉलोअर हो गए। तो तुम चाहो तो तुम भी ये ट्रिक अपना सकते हो। अंगूठा दिखाना, वस्तु देने से मुकर जाना। अरे साहब, आपके सामने ही तो मोहन ने मुझसे 1 सप्ताह के लिए पुस्तक ली थी, अब लौटाने के नाम पर मुझे अंगूठा दिखा दिया। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। आजकल सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ है, सब अपना अपना उल्लू सीधा करने की सोचते हैं। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। हनुमान द्वारा राम की प्रशंसा सुनकर रावण आग बबूला हो गया, ठीक है। आस्तीन का सांप होना, मित्रता की ओट में छिपा हुआ शत्रु। वो तुमने पढ़ा है कि परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विश्वकुंभम पयोनिखम पयोमुखम। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सुभाषित रत्नानी का है, याद कर लो। सावधान रहना, हमारे दल में बहुत आस्तीन के सांप घुस आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईद का चांद होना, बहुत दिन के बाद दिखाई देना। कहो मित्र, अब तक कहाँ रहे, तुम तो ईद के चांद हो गए। ऊंट के मुंह में जीरा, अत्यधिक को कम मिलना। इतनी बड़ी योजना के लिए 1 लाख रुपए ऊंट के मुंह में जीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान पर जूं न रेंगना, कोई ध्यान न देना। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया कि तुम्हारे कान पर जूं नहीं रहेगी। सभी लोग जल्दी जल्दी इसको करेंगे। एक म्यान में दो, नहीं, ये यहां पर है।
गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना, पुरानी दबी हुई बात को फिर से सामने लाना, तुम दोनों अब प्रेम में रहना तुम दोनों को अब प्रेम में रहना चाहिए, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ, उन पुरानी बातों को भूल जाओ। नेक्स्ट, गागर में सागर बनना, थोड़े में बहुत अधिक बता देना। ऋषि सर ने देखो इसको लिख लो, ऋषि सर ने इसको लिख देना, ऋषि सर ने 3 दिवसीय महारिवीजन योजना लॉन्च करके गागर में सागर भर दिया, गागर में सागर भर दिया। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये वाले का, और मुझे टैग करके बताना कि ये कितने लोगों को अच्छा लगा। ठीक है, एक बात और बेटा, एक बात और एक, तुम्हारे अंदर इस क्लास को 3 दिवसीय महारिवीजन योजना को देखकर कितना कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, तुम्हारा सिलेबस अच्छे से पूरा हुआ कि नहीं। एक वीडियो बनाओ छोटी सी और इस ग्रुप पे इस नंबर पे भेजो 9451577384। हम इसको अपने चैनल विद्या कुलियन पर, जो तुम्हारा चैनल है, केवल तुम सबकी वीडियोस वहां डाली जा रही हैं, विद्या कुलियंस पर डालेंगे और हम तुम्हें पूरे उत्तर प्रदेश में वायरल करेंगे, तुम्हें पूरे उत्तर प्रदेश का बच्चा जानेगा। ठीक है, और सभी लोग ये देखो टेलीग्राम ग्रुप है बेटा यूपी बोर्ड विद्याकुल, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल। जब तुम लिखोगे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी कैपिटल में लिखोगे, फिर बोर्ड हिंदी मीडियम, जैसे लिखा है इसी फॉर्मेट में लिखोगे मिल जाएगा। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल का हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये देखो बेटा, ये चैनल है हमारा, इस पे जाना, सारी पीडीएफ तुमको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी मैंने सारी पीडीएफ तुमको भेजी है, यहाँ पे वीडियोस भी मिल जाएंगी। अगर तुम्हें शेयर करना हो तो यहाँ पे तुमको वीडियोस भी मिल जाएंगी, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन। ठीक है, चलो सभी लोग, ठीक है, हुआ घी के दिए जलाना, बहुत प्रसन्न होना, राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्यावासियों ने घी के दिए जलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना, परीक्षा सिर पर आ जाने पर भी वह घोड़े बेचकर सो रहा है। छाती पर मूंग दलना, परेशान करना, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप बराबर मेरी छाती में मूंग दल रहे हैं। 9-2-11 होना, भाग जाना, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। मुंह फुलाना, असंतुष्ट होना, छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाना उचित नहीं है। मुंह में पानी भराना, लालच उठना, अरे भाई रबड़ी का नाम मत लेना, चौबे जी के मुंह में पानी भराएगा। हवा से बातें करना, बहुत वेग से चलना, राम का घोड़ा क्या है, जब चलता है तो मालूम होता है वह हवा से बातें कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति प्रदर्शन अधिक करता है। ओछा व्यक्ति मतलब छोटा व्यक्ति, उसने थोड़ा सा धन क्या कमा लिया, आप तो वह कार से नीचे पैर ही नहीं रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के अंधे नाम नयन सुख, नाम के अनुसार गुण नहीं अथवा गुणों के विरुद्ध व्यवहार। प्रयोग, वाक्य प्रयोग, नाम तो तुम्हारा हरिश्चंद्र है पर बोलते सरासर झूठ हो, यह तो वही बात हुई कि आंख के अंधे नाम नयन सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का चना चबाना, बड़ी कठिनाई से काम होना। वाक्य प्रयोग, गणित की पढ़ाई खेल नहीं है तो लोहे के चने चबाना है। अरे यार मेरा पानी गिर गया। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, बेटा। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। आगे हाथ न पीछे पगहा, अकेला होना, किसी प्रकार का प्रतिबंध न होना। रमेश अकेला है इसलिए जितना कमाता है सब खर्च कर देता है, उसका कहना है आगे नाथ न पीछे पगहा, फिर किसके लिए बचाऊं। आम के आम गुठलियों के दाम दोहरा लाभ होना, अखबार पढ़कर उसकी रद्दी बेच दिया करो आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल मिश्रण, राज्य सरकार को आधा तीतर आधा बटेर कहना उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची दुकान फीके पकवान, केवल बाहरी दिखावा। वाक्य प्रयोग, इस कॉलेज का नाम बहुत सुना था पर यहाँ के रंग ढंग को देखकर यही कहना पड़ता है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। एक और 11 होना, एकता में अधिक शक्ति होना। वाक्य प्रयोग, यदि घर के सभी लोग मन लगाकर काम करें तो गांव में उन्हें कोई नहीं दबा सकता क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की वस्तु का कोई मान नहीं है। वाक्य प्रयोग, तुम अपने योग्य भाई को छोड़कर दूसरों के पैर चाटते फिरते हो, सच है कि तुम्हारे लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर की दाढ़ी में तिनका, सशंकित रहना,
सशंकित रहना। शाम को 6 बजे, मैं बार बार कह रहा हूं, शाम को 6 बजे आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर के आ रहा हूं। संपूर्ण हिंदी का महा रिवीजन लेकर के आ रहा हूं, जो हमने पूरे इन दिनों में पढ़ा है। 3 दिवसीय पंचदिवसीय योजना में सभी लोग जाके इसका स्क्रीनशॉट लोगे और ऋषि सर विद्याकुल को टैग करोगे, अपने साथियों के साथ शेयर करोगे। सभी लोग क्लास की लिंक अपने स्टेटस पर लगा दोगे, जिससे कोई भी बच्चा मैच ना देखे, सब लोग क्लास करें। कर पेपर है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं सम्मान या स्थान न मिलना। वाक्य प्रयोग, विष्णु बीए में फेल हो गया, अस्पताल से उसकी नौकरी भी गई, अब तो धोगे वो ऐसा ही हो गया जैसे धोबी का कुत्ता घर का घाट का, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, स्वयं काम ना आने पर दूसरों को पर दोष मढ़ना। महेश घंटे भर में निबंध की एक पंक्ति भी नहीं लिख सका और कहने लगा मेरा पेन खराब हो गया है। तिल का ताड़ बनाना, छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बात कुछ भी नहीं थी, या तो तुमने तिल का ताड़ बना दिया। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सांसारिक सुख थोड़े दिन रहता है। वाक्य प्रयोग, मनुष्य को अपने रूप और सौंदर्य पर अधिक अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तुम्हें भी बुढ़ा होना है ना। सभी लोग बताओ एक बार, मुझे समझ में आ रहा है? सभी लोग, कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताओ, नहीं तो कमेंट सेक्शन में दिल रिएक्ट करते रहो। कोई परेशानी हो तो पूछ लो। यही सब रिवाइज करना है, यही सब रिवाइज। अभी तक 30,000 लाइक नहीं पहुंचा, अभी तक 30,000 लाइक नहीं पहुंचा, तो जरा एक बार सेशन को शेयर कर दो। और सभी लोग जितने बच्चे लाइव हैं, सेशन को लाइक कर लो, लाइक कर लो बेटा, लाइक कर लो, लाइक कर लो, लाइक कर लो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी का निर्दोष पर दोष लगाना। एक तो तुमने अपनी कार से मेरी साइकिल तोड़ दी, मुझसे हर्जाना मांग रहे हो भाई, या तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेक्स्ट, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय निकल जाने पर सहायता करने से कोई लाभ नहीं। देखो तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत गंभीर है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाओ तो वे ठीक हो सकते हैं, अन्यथा का बरसा जब कृषि सुखाने, ईंट से ईंट बजाना, पूर्णता नष्ट कर देना। अपने पिता के कत्ल का बदला लेने के लिए रघुवीर ने रोहन के घर ईंट से ईंट बजा दी। एक पंथ दो काज, एक ही उपाय से दो कार्यों का करना। वाक्य प्रयोग, मैं प्रयाग घूमने के लिए आया था लेकिन गंगा स्नान भी किया, अतः ठीक ही कहा गया है। एक पंथ दो काज, पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। वाक्य प्रयोग, रमेश हाई स्कूल की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पानी पानी हो गया। तुम्हें पानी पानी न होना पड़े, तुम्हें पानी पानी न होना पड़े, इसलिए बहुत तेज पढ़ा रहा हूं बेटा, बहुत रिवाइज करवाना है इसलिए तेज पढ़ा रहा हूं। धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो बैठ के हाल चाल करूंगा क्या? अभी हाल चाल कल के बाद खूब कर लेंगे, कल तक पढ़ लो, कल के बाद हाल चाल कर लेंगे बेटा, कल के बाद हाल चाल कर लेंगे बेटा। सेशन को शेयर कर दो एक बार, एक बार सेशन को शेयर कर दो बेटा। चलो चलो नेक्स्ट, अरे यार चलो जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दो भाई। एक कपड़ा दे दो, टिश्यू पेपर दे दो, पानी गिर गया। कपड़ा टिश्यू पेपर जल्दी दो। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। पानी गिर गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। कब पानी गिर गया, पानी गिर गया। थोड़ा धीरे पढ़ाऊं, चलो धीरे पढ़ाता हूं, थोड़ा सा धीरे होऊंगा, ज्यादा नहीं। मुंह में राम बगल में छुरी, विश्वासघात करना। मोहन, एक बार चाय पी लेता हूं थोड़ा सा। चाय मेरे पास आते आते ठंडी हो जाती है। एक तो एसी चल रहा है, मध्य एसी चल रहा है, 16 पे चला रहा हूं, गर्मी लग रही है फिर भी। मोहन ऊपर से कृष्ण की चापलूसी करता है, अंदर से उसका अहित चाहता है, अतः ठीक ही कहा गया है। मुंह में राम बगल में छुरी, इतना धीरे ठीक है। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना अर्थ आदर पूर्वक किसी का सम्मान करना, आदर पूर्वक। ये सूखेगा ही नहीं, ये पानी नहीं सूखेगा। नायल हाँ ये फैल गया है पूरा, इसमें नायलॉन है ये। वाक्य प्रयोग, भारतीय क्रिकेट टीम जब पाकिस्तान को हराकर वापस लौटी तो यहाँ के लोग आंखें बिछाए बैठे थे। यहां भी टीम आ गई, क्रिकेट आ गया। ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है, क्रिकेट देख रहा है। चलो, आग में घी डालना, बढ़ावा देना। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों के विचार आग में घी डालने का काम किए। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों के विचार आग में घी डालने का काम किए।
दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित हो जाना, विज्ञान मेले में एक नन्हे वैज्ञानिक के यंत्र को देखकर दर्शक दांतों तले उंगली दबाने लगे। अगर तुम्हें 3 दिवसीय महारिवीजन योजना से कोई लाभ मिला है तो मुझे हार्ट रिएक्ट करके बताओ, ये वाला स्पैम करा दो इसका। और ऋषि सर विद्याकुल पर, ऋषि सर विद्याकुल इंस्टाग्राम पर जाकर एक मैसेज कर देना, मुझे एक मैसेज कर देना कि ऋषि सर आपसे पढ़कर अच्छा लगा। ठीक है, पढ़ाने का मोटिवेशन जरूरी होता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अधिक प्रशंसा करने से क्या फायदा, कार चलाकर अच्छे चालक होने का प्रमाण दे दो। हाथ कंगन को आरसी क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान टूट पड़ना, बड़ी विपदा का आना। 80 वर्षीय वृद्धा गंगा देवी पर उस समय आसमान टूट पड़ा जब उसने सुना कि उसके इकलौते बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसके इकलौते बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। एक अनार और 100 बीमार, वस्तु मात्र एक किंतु उसे हासिल कर उसने अनेक प्रयास हो। वस्तु मात्र एक किंतु उसे हासिल करने के अनेक लोग प्रयासरत हों। विद्याकुल में देखो, ये विद्यालय में चपरासी के रिक्त मात्र एक पद के लिए सैकड़ों आवेदन पत्र का आना एक अनार 100 बीमार की कहावत को चरितार्थ करता है। जानते हो आजकल रेलवे में जब वैकेंसी निकलती है तो 100 वैकेंसी के लिए, 1000 वैकेंसी के लिए 1 करोड़ फॉर्म पड़ता है। 1 करोड़। आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक मेहनत करना। वाक्य प्रयोग, श्यामेंद्र को परीक्षा के समय आकाश पाताल एक करना पड़ा, तब जाकर सफलता मिली। छक्के छुड़ाना, पराजित कर देना। वाक्य प्रयोग, इस बार भारत की क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है। अंगारे सिर पर धरना, विपत्ति से मोल लेना। वाक्य प्रयोग, सोच समझकर काम करना चाहिए, व्यर्थ में उससे झगड़ा लेकर अंगारे सिर पर मत धरो। चलो अब हम आ जाते हैं, कहां, अब हम आ जाते हैं कहां बेटा, हम आ जाते हैं अपने उस पर, हम आ जाते हैं अपठित गद्यांश पर। अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश। ठीक है। आज से कई वर्ष पहले पहले ये वाला करते हैं हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेट सातों सेट के अपठित गद्यांश हैं, सातों सेट के। कर लो एक बार, बाकी तुम देख लो क्या करना है। कल पेपर में जब यही आएगा तो पछताना। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है और भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही हैं। भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही हैं। बिल्कुल सब कुछ पा लेने की जो इच्छा है, हर व्यक्ति लालची हो गया है बेटा, हर व्यक्ति लालची हो गया है। और अभी तुम किसी से कह दो कि लालच मत करो तो वो तुम्हारा ही जेब काट ले, इतना ज्यादा लोग लालची हो गए हैं। तो इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है और उसके आधार पर इसका उत्तर देना है। इसका उत्तर देने के लिए क्या लिखोगे, सबसे पहले मुझे बताओ क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे। इसका गद्यांश का शीर्षक क्या लिखोगे, इसके गद्यांश का शीर्षक क्या लिखोगे। सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है तो सांस्कृतिक मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक मूल्य। अपठित गद्यांश ध्यान से देखो, उपभोक्ता संस्कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उपभोक्ता संस्कृति का अर्थ क्या है बेटा, उपभोक्ता संस्कृति का अर्थ है कि व्यक्ति उपभोग की वस्तुओं की तरफ अधिक उन्मुख हो गया है। ठीक है, इसको देख लो यहां से, विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के लिए तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। हमारे लक्ष्य भ्रम से पीड़ित क्यों हैं, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है, इसलिए हमारे लक्ष्य पीछे हैं। इसी में से खोज करके रखना है। चलो, आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांत निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों
तय पाया कि वह श्रीनिकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में रहें। शायद मौज में आकर यह निर्णय लिया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों उन ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं और वृद्ध और क्षीण वपु रविन्द्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया गया। ठीक है, गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए। गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? क्योंकि उनके मन में बस ऐसे ही आया, उनके मन में आया कि रहा जाए। उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाइयां थी? ठीक है, उनके समीप तक पहुंचने में कठिनाइयां थी। उनके समीप तक पहुंचने के लिए उनके ऊपर, उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी। ठीक है, ये कठिनाई थी, सबसे बड़ी कठिनाई यही थी, ध्यान रखो, सबसे बड़ी कठिनाई यही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं आपको अपनी सबसे बड़ी विशेषता बताता चलूं। मेरी 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। इसलिए समझदार लोग मेरा अर्जन करने के बाद भी खोलकर मुझे दान करते हैं। दान करने में असमर्थ लोग मेरा जी भरकर उपभोग करते हैं। जो लोग न मेरा दान करते हैं न भोग करते हैं, उनके पास मैं अधिक दिनों तक नहीं रह पाता। या तो चोर, डाकू या फिर आयकर अधिकारी मुझे पाताल से भी ढूंढकर निकालते हैं। मेरी कमी यदि कई प्रकार समस्याओं का कारण बनती है तो मेरी अधिकता भी कम नुकसानदायक नहीं होती है। इसलिए मेरे प्रयोग में मनुष्य को सावधानी बरतनी चाहिए। उपरोक्त गद्यांश के वक्ता का नाम लिखिए। धन। वक्ता की 3 कौन सी गतियां हैं? मेरी 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। वक्ता की अधिकता से दान या भोग न करने पर क्या परिणाम होता है? जो लोग न मेरा दान करते न भोग करते हैं, उनके पास अधिक दिनों तक नहीं रह पाता। या तो चोर, डाकू या फिर आयकर अधिकारी मुझे पाताल से ढूंढ निकालते हैं। नेक्स्ट, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अनेक छोटे छोटे कर्मों की समष्टि होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरें को किनारे से टकराते हुए सुने तो ऐसा मालूम होता है एक बड़ी भारी आवाज हो रही है, परंतु हम जानते हैं कि एक बड़ी लहर असंख्य छोटी छोटी लहरों से बनी है। और यद्यप प्रत्येक छोटी लहर अपना शब्द करती है, परंतु फिर भी हमें सुनाई नहीं पड़ती। पर जो ही ये शब्द आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, त्यों ही हमें बड़ी आवाज सुनाई देती है। इसी प्रकार हृदय की प्रत्येक धड़कन का कार्य है। कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं, वे हमें इंद्रिय ग्राह्य हो जाते हैं, पर वे अनेक छोटे छोटे कार्यों की समष्टि होते हैं। हृदय की प्रत्येक धड़कन को क्या कहा गया है? तो हृदय की प्रत्येक धड़कन को क्या कहा गया है? तो हृदय की प्रत्येक धड़कन को क्या कहा गया है? जरा बताओ मुझे, बताओ। हृदय की प्रत्येक धड़कन को कार्य कहा गया है। छोटे छोटे कार्यों की समझ से क्या तात्पर्य है? छोटे छोटे कार्यों की समझ से तात्पर्य है छोटे छोटे कार्यों का एक साथ होना। इंद्रिय ग्राह्य और समष्टि शब्द, इंद्रिय ग्राह्य जो हमारे इंद्रियों को, हमारी 5 इंद्रियां हैं, उनको ग्राह्य है, उनको मालूम है, उनको पता है। और समष्टि मतलब होता है एकजुटता, एक साथ। ठीक है, भाषा संस्कृति की संरक्षक एवं वाहक होती है। भाषा की गरिमा नष्ट होने से उस स्थान की सभ्यता और संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक देश की पहचान का एक मजबूत आधार उसकी अपनी भाषा होती है, जो अधिक से अधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप में व्यापक विचार विनिमय का माध्यम बनकर ही राष्ट्रभाषा का पद ग्रहण करती है। राष्ट्रभाषा के द्वारा आपस में संपर्क बनाए रखकर देश की एकता और अखंडता को कायम रखा जा सकता है। हिंदी देश की संपर्क भाषा तो है, इसे राजभाषा का वास्तविक सम्मान भी दिया जाना चाहिए, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। संरक्षक और वाहक शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संरक्षक माने किसी चीज को संरक्षित करना, बचाना। वाहक माने किसी चीज को वहन करना, लेकर के चलना। लेखक के अनुसार राष्ट्रभाषा से क्या तात्पर्य है? लेखक के अनुसार राष्ट्रभाषा से तात्पर्य है जो भाषा पूरे देश की भाषा हो। सभी लोग ध्यान से सुन लो, शाम को 6 बजे, आज शाम 6 बजे यूपी बोर्ड का सबसे बड़ा शो होने वाला है बेटा। 3 दिवसीय महारिवीजन योजना की अंतिम क्लास है। शाम को 6 बजे 3 दिवसीय महारिवीजन योजना की अंतिम क्लास है। और आप बहुत मारूंगा, कोई क्रिकेट विकेट का नाम ले लेगा क्लास में तो सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। और 30,000 लाइक अभी नहीं पहुंचा, 30,000 लाइक नहीं पहुंचा। तुम्हें आज इसको 30 पहुंचाना था बेटा, ये 24 पहुंच गया, 30 क्यों नहीं पहुंचा? इसे 30 पहुंचाना था, इसको तुम्हें 30 पहुंचाना था, इसे 30 पहुंचाना है तुमको। जल्दी से जो नए बच्चे हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लो बेटा। जो नए बच्चे हैं सभी लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, लेखक के अनुसार राष्ट्रभाषा क्या तात्पर्य है? देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो राष्ट्रभाषा के द्वारा आपस में संपर्क बनाए रखकर देश की एकता और अखंडता को भी कायम रखा जा सकता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, सेशन को शेयर कर दो, बहुत अच्छे।
यह सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों को अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां से उठा लेती हैं, परंतु यह उनकी वास्तविक समस्या नहीं है। उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। यह मान लिया जाता है कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वह स्वस्थ ही क्यों न हो। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता समाप्त होती है, वह सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है। वह समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है? तो वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या है कि उन्हें समाज में, परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी, फालतू नहीं। उनकी समस्या क्या है? उनकी समस्या मानसिक है। उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। ठीक है। वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिया जाता है? वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक रूप से अनुपयोगी इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि उनमें आर्थिक उपयोगिता में कमी आ जाती है। आर्थिक उपयोगिता में कमी आ जाती है। वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है? उन्हें समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू माने जाने से पीड़ा होती है। सेशन को सभी लोग शेयर कर दो यार। मैच वैच मत देखो बेटा, 2-3 दिन बाद देख लेना। ठीक है। अगर तुम मैच आज देखोगे तो फिर तुम जीवन भर मैच ही खेलोगे। बड़े क्रिकेटर बनना है तो मैच देखो। ठीक है। चलो सभी लोग ध्यान से सुन लो, सभी लोग ध्यान से सुन लो। शाम वाली जो क्लास है 6 बजे, उसका लिंक अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर लगा देना। लिंक अपने व्हाट्सएप, अगर ऋषि सर ने इन 3 दिनों में तुमको कुछ दिया है तो तुम लोग शाम वाली क्लास को यूपी बोर्ड का सबसे बड़ा शो बना दोगे। 50,000 से ज्यादा बच्चे लाइव होने वाले हैं, तुम उनमें से एक हो। ठीक है। और सब कुछ रिवाइज किया जाएगा, हर एक चीज। 4 घंटे लगातार क्लास चलेगी। पूरे सिलेबस को रिवाइज करवाऊंगा। तुम्हें कॉपी एक और प्रदान की जाएगी और क्लास खत्म होने के बाद एक 600 पेज की पीडीएफ मिलेगी, जिसको रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारे पेपर में कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये दावा कर रहा हूं बार बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आजाद भारत में दुर्गा भाभी की उपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए। सरकारों ने उन्हें पैसे से तोलना चाहा। कतिपय वर्ष पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए। भाभी ने वे रुपए वहीं वापस कर दिए। उन्होंने कहा, जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी, केवल स्वाधीनता प्राप्त लक्ष्य था। इस धन से यहाँ शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया? उपेक्षा और सम्मान उन्हें दोनों मिला। ठीक है। स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का क्या लक्ष्य था? स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य केवल स्वाधीनता प्राप्त करना था। दुर्गा जी का सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे किस हेतु प्रयोग किया गया? तो इस धन से शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनवाया जाए, ऐसा दुर्गा भाभी ने कहा। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मीथेन ही कारक रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है और आंधी चलने पर यहाँ वातावरण गुलाबी बादलों से भर जाता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया है। मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है? मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है? तो मंगल की सतह पर चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है? तो मंगल ग्रह की मिट्टी इस कारण से लाल है क्योंकि उसमें लौह तत्व की प्रधानता है। ठीक है। हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, इसलिए वो लाल है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला जीव एक कोशिकीय जीव अमीबा और पैरामीशियम है। ठीक है। समझ में आ रहा है? सेशन को शेयर कर दो बेटा सभी लोग, और सेशन को लाइक कर लो। तुरंत 30,000 लाइक पहुंचाओ, तुरंत 30,000 लाइक पहुंचाओ। सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। आज की सबसे बड़ी क्लास, आज की सबसे बड़ी क्लास शाम को 6 बजे होने जा रही है। शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे होने जा रही है। 6 बजे, शाम को 6 बजे। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ऋषि सर विद्याकुल पर मुझे टैग करोगे, ऋषि सर विद्याकुल पर मुझे टैग करोगे और सभी बच्चों के साथ इसे साझा करोगे। इसकी लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे। नेक्स्ट, जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्त आतंक मुक्त आतंक मुक्तान मुक्तान मुक्तातंक 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 होने पर भी
पर कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य हो गया है, जिस प्रकार सुख प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय होना भी। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित होती हैं। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, दूसरी यह कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके। ठीक है, इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है, दूसरी शक्ति और पुरुषार्थ से। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वाले क्रूर लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुंचता है, अतः उनके प्रयत्नों को विफल करने या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। सुखी होने के साथ और क्या होना प्रयत्न साध्य होता है, तो सुखी होने के साथ और सुखी होने के साथ निर्भय होना भी प्रयत्न साध्य होता है। निर्भयता के संपादन के लिए क्या अपेक्षित है? निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित होती हैं। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो, दूसरी यह कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके। दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सकें। समझ लो इस बात को सभी लोग, समझ लो इस बात को सभी लोग। इस बात को सभी लोग समझ लो बेटा। ठीक है, चलो। क्योंकि और शील, शक्ति और पुरुषार्थ जैसी वृत्तियों का संबंध किससे है? तो शील, शक्ति और पुरुषार्थ जैसी वृत्तियों का संबंध किससे है? ठीक है, यही बात। पहली यह कि दूसरों, फिर इसको यहां से यहां तक लिखोगे, पहली यहां से लेकर के शील पुरुषार्थ से यहां तक लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रामर यहां पे कंप्लीट होता है। अब बाकी जो बच गया है, जैसे पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची शब्द पढ़ाने के लिए उसको क्या, कोई पर्यायवाची शब्द में तो कुछ है नहीं, आपको मैं पर्यायवाची शब्द की पीडीएफ टेलीग्राम में दे दूंगा। सभी लोग जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो बेटा। और चैनल को, जितने भी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और याद रखो, यूपी बोर्ड की सबसे बड़ी क्लास शाम 6 बजे, शाम 6 बजे, कहीं मत जाना। आज अंतिम दिन है बेटा, आज अंतिम दिन है। तुम्हारे एग्जाम को कितने, मात्र 22 घंटे शेष रह गए हैं। तुम्हारे एग्जाम को मात्र 22 घंटे शेष रह गए हैं, 22 घंटे 32 मिनट 35 सेकंड। अब तुम अगर कुछ भी कर रहे हो और वो पेपर को लेकर के नहीं है, तो तुम्हें चिंतित होना चाहिए अपने भविष्य के लिए। नेक्स्ट, तो शाम 6 बजे आ जाना सभी लोग। इसको ऋषि सर विद्याकुल पे टैग कर देना और इसके लिंक को अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर लगा देना। और हम लोग मिलेंगे बेटा बहुत जल्दी, आपको बहुत जल्दी शाम को 6 बजे बहुत सारे अद्भुत क्या तोहफों के साथ। ऐसे ऐसे चमत्कार होने वाले हैं। और सुबह 5 बजे की क्लास भी लग चुकी है, 4:30 बजे या 4:45 पर उठ जाना। 5 से 6 क्लास चलेगी और फिर उसका वीडियो नहीं अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पर। तो इसलिए तुम सबको लाइव क्लास में जुड़ना है, कोई कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। मिलेंगे और इतिहास बनाएंगे शाम को 6 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी लोग एक बात साथ जान लो, सभी लोग एक बात जान लो बेटा, विद्याकुलियन तुम्हारा चैनल है, इस पर अपनी वीडियो बना के भेजो और वीडियो बना के भेज दो, मुकेश सर तुम्हें वायरल कर देंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार, बहुत आभार, शुक्रिया।